पापा मुझे माफ कर दो पापा। कोमल तुम यहाँ कैसे? उसको भी इतनी शर्म नहीं आई, इतनी शर्म नहीं आई कि मैं जिस घर में काम करता हूँ उनकी बेटी को लेके भाग रहा हूँ। पापा गलती हो गई ना। पापा ये क्या कर रहे हो पापा? ये तुम्हारे लड़की है ना? लड़की। भगवान ने तुम्हें बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है, ये बहुत अच्छा गिफ्ट दिया। अब तुम्हें पता लगेगा क्या पता लड़की होने का क्या मतलब होता है। बच्चे को तो माफ कर सकता हूँ लेकिन इन दोनों को माफ नहीं कर सकता। नहीं पापा, पापा प्लीज ना मरेंगे पापा, कहाँ जाएंगे? पापा कोमल यार तुम्हारा क्या है ये 2-3 दिन से ड्रामेबाजी? यहाँ बैठने से कोई फायदा है? आए वो अभी तक, इतनी सी भी परवाह है उन्हें? यार शांत रहो, तुम मेरी प्रॉब्लम क्या समझ शांत क्यों रहो? नहीं रहे हो यार? क्यों नहीं समझ रहे हो? क्यों रो रही हो? रोम क्यों और ना? ये एक मुझे बात पापा बताओ। से मिलना है यार। अरे क्या पापा से मिलना है? ये 5-6 लाख रुपए जो भी तुम लाई हो इसका क्या होगा? ले लेंगे वो यार नहीं लेना विकी शांत हो जाओ। देखो जला के फेंक देंगे, नहीं, मेरी जला बात के। सुन, विकी, पैसा ना ले मुझे, लेकिन मिलना है पापा से उसे बस। नहीं पता है कि तुम लोग यहाँ आए हुए हो। दूसरी बात ये है कि अगर उसके अंदर गिल्ट है तो ये जिंदगी भर गिल्ट लेके जिएगी। तुम चाहते हो तुम्हारी वाइफ गिल्ट लेके जिए? भाई कौन चाहेगा आज के टाइम पे? तो फिर ये चीज़ तुम जो हो रहा है ना होने दो। हम यही तुमसे रिक्वेस्ट करें, जो हो रहा है होने दो, क्योंकि बच्चे का भी हक है अपने नाना को देखने का। ठीक है ना भाई? तो अभी 2 मिनट रुक जाओ। पूरी दुनिया के सामने अपना गलती मानना बहुत बड़ी बात होती है। तुम्हारी भी फैमिली है ना, तुम फैमिली के बारे में सोचते हो या नहीं? भाई तो इसका सोचने का हक नहीं है फिर? तो इसका भी तो हक है ना सोचने का। तो अभी शांत मसला हो जाओ। ये है भाई, ये पैसे जो लाई है वो नहीं लेंगे, इसे अच्छा फेंक भाई, देंगे पैसे देने नहीं आई है ये। मैं मिल लूंगी हाँ, पापा से। यही नहीं बहुत चाहिए बड़ी पैसा। बात है इनके लिए। एकदम शांत हो जाओ। कैमरे ऑन है, कैमरे लगा देना भाई। हेलो दोस्तों, मैं हूं मासूम। हमारे साथ बैठी हुई है कोमल और ये विकी भाई। और इनकी अब इन दोनों का क्या रिश्ता है, आज क्या लोचा हुआ और हम किनके बारे में बात कर रहे हैं? एक बहुत बड़े बिल्डर हैं जो इनके पापा हैं, उनकी बात कर रहे हैं। और उनकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चीज़ें इतनी गलत हो चुकी है ना, मतलब बता नहीं सकता कि क्या हुई है। हम एक बार ना कोमल से जानेंगे। कोमल पूरी बात बताओ, क्या हुआ था लास्ट टाइम? मतलब आज से 2 साल पहले ऐसा क्या हुआ जो आज आप वो गिल्ट को अपने दिल में दबाए आप मुंबई से यहाँ आए हो? पूरी बात बताओ। कुछ नहीं, बस मुझे इनसे प्यार हो गया था। और ये प्यार कौन हुआ। है? ये इनको कैसे मिले? ये पूरी बात ये बताओ। मेरे घर में काम करते थे, ड्राइवर थे। अच्छा। तो बस अटैचमेंट हो गई, प्यार हो गई। और मुझे फिर? पता था कि पापा मानेंगे नहीं मेरे, तो मैं इसके साथ भाग गई। ये इतने पैसे लेकर, वो मैं सोच रही पापा से मिल लूं, पैसे दे दूं और पापा का एक बार चेहरा मैं देख लूं। एक चीज बताओ मुझे, आप 2 साल बाद अचानक ऐसा क्या हो गया? मतलब आपको 2 साल बाद ऐसा क्या हो गया कि नहीं अब मिलना ही है? देखो इतने दिनों में याद नहीं आई आपको पापा की? आई, लेकिन सोचे जाऊंगी तो फिर पापा क्या सोचेंगे। लेकिन अब सोच रही हूँ अपना गलती मैं स्वीकार करूँ। अच्छा, एक चीज़ बताओ विकी भाई एक चीज़ बताओ मुझे, आपको ये चीज़ कभी खला नहीं कि आपने मतलब अपने बॉस के साथ ही ये चीज़ गलत करा आपने? भाई मैं इनसे प्यार करने लग गया था, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। हमने सोचा कि मुंबई वगैरह कहीं जाकर शादी कर लेते हैं। ठीक है, कर ली। मैंने इनसे पहले बोला चलो, इन्होंने बोला नहीं, मेरे घर की इज्जत है, मेरे पापा परेशान हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। इनकी छोटी बहन है, भाई है और ये थी, तो ये मेरे से बहुत ज़्यादा लाइक करने लगी थी। मैंने बोला 2 साल पहले भी आ सकते थे, जब भागे थे उस टाइम भी आ ये देखो देखो, सकते शेड थे। शेड शेड शेड। बस इन्हें अचानक ही याद आने लगी घर की। बोल रही कि ना कुछ खा रही ना पी रही और अच्छे से सो भी नहीं रही, रात दिन और जगती ये रहती हैं। आपकी बच्ची है? जी हमारी बेटी है। विकी भाई, आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि 2 साल हो गए, इतने दिनों बाद आप इन वाइफ को लेके आए हो, वो भी अपने बॉस के साथ आपने ये सब गलत करा, आपको ये गिल्ट नहीं हो रहा है? भाई पहले तो हमने यहाँ से जाने से पहले मैंने उनसे पूछा था कि आप चलो मेरे साथ, हम शादी कर लेंगे। तो उन्होंने मेरे से बोला कि नहीं यार, मेरे घर वालों की इज्जत है, ये है वो है। उन्होंने 100 बहाने बनाए। वो आएंगे, आपको देख के क्या रिएक्ट करेंगे, उस चीज़ को झेलने के लिए रेडी हो जाओ आप। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पापा मुझे मार भी ले, मुझे कोई दिक्कत वो नहीं है। बात नहीं होगा, वो हम मुझे हैं यहाँ पता है कि पापा मेरे पे बहुत गुस्सा अंदर से आप करेंगे। रेडी हो जाओ, ठीक है ना भाई? भाई मैं भी उनसे देख भाई, पूरे दिल से अपने माफी वाइफ की मांगूंगा। खुशी चाहते हो तो अपनी वाइफ के लिए अपने बॉस के सामने, यानी अपने पापा, इनके पापा आपके पापा, उनके सामने झुकना भी पड़े तो झुक जाना है, गुस्सा के साथ। ठीक है ना कोमल जी? हाँ। आप लोग थोड़ी देर के लिए जाओ, तब तक हम उनको बुलाते हैं। बाकी दोस्तों आप लोग समझ गए क्या स्टोरी है, जाइए आप लोग, बुला लेंगे आप।
अंकल मासूम बहुत आप वेट हो? करवाए आप। जी जी मैं ही हाँ बस मासूम। ऐसे ही है, काम चल रहा है। एक्चुअली बात है ना कि अर्जेंटली में चाहिए था वो, तो मैं आपको इतना कॉल कर रहा था। 2 दिन भी नहीं आया, कल भी नहीं आया, परसों भी नहीं आया। हाँ बस ऐसे थोड़ा बिजी हो गया था इसलिए फिर यार। और मुझे मतलब एक्चुअली वो है ना 2 BHK चाहिए, और जो मैंने आपको बजट बताई वही बजट में चाहिए। ठीक है, कोशिश करते हैं, हो हो जाएगा। पाएगी? हाँ हाँ हो जाएगा, कोशिश तो करते हैं। देखिए अब बाकी डॉक्यूमेंट मेरे पास ओके है। लोन वगैरह का कुछ है? लोन वगैरह मैं approve 40 कराने या के लिए- 45% लोन पहले ही पेमेंट कर दूंगा। तो डॉक्यूमेंट देखने के बाद ही पता लगेगा कि आपका लोन हो सकता है कि नहीं हो सकता, फिर भी कोशिश कर लेंगे। ठीक है, हो जाएगा हम ना? मेरा गाड़ी में पेपर है, वो लेके आ जाता हूँ। हाँ ठीक है, आप वेट करें। पानी वानी पीना? नहीं नहीं ठीक है। पापा मुझे माफ कर दो पापा। कोमल तुम यहाँ कैसे? पापा मुझे माफ कर दो, मुझे किसने आपसे भेजा तुम्हें मिलना यहाँ था पे? पापा। मैं आई हूँ पापा। पापा कर दो ना माफ। पापा ये लो पैसे, मैं पैसे लेके गई थी घर से तुम्हें पापा। इतना शर्म भी नहीं आई तुम्हें? अपने पापा की मुझसे इज्जत को गलती तुमने हो गई मिट्टी में पापा। मिला दिया, तुम्हें प्लीज समझ भी नहीं आई तुम्हें? कर दो ना पापा माफ। पापा प्लीज नहीं माफ तो मैं तुम लोगों को नहीं कर सकता। पापा मुझे माफ। नहीं कहाँ नहीं जाएंगे? नहीं माफ तुम लोगों को नहीं कर सकता मैं, सॉरी। पापा मैं आपकी बेटी हूँ पापा, प्लीज समझो पापा। तो बेटी का बहुत अच्छा सिला दिया तुमने अपने पापा गलती तो बच्चों से ही होती है। और देखो मेरी बेटी भी है पापा। आप क्यों नहीं समझ रहे? आप मुझे एक accept साल के करो बाद पापा। तुम्हें याद आई अपने पापा की हैं? इसकी शक्ल देख और के तुम्हें माफ ये भी कर याद दो। नहीं आया, ये भी इतनी भी तुम्हें वो नहीं रही कि मैं अपने पापा को छोड़ के जा रही हूँ, और किसके साथ जा रही हूँ? पापा माफ कर दो ना पापा, प्लीज पापा माफ कर नहीं माफ तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता तुम लोगों को। दो पापा। और तू तो मेरे को सर बोलता था ना, हैं? तेरे को कैसे माफ कर सकता हूँ मैं? बैठ के बात कर लो ना। कोमल तुम भी बैठो। तुमने अपने पापा का बिल्कुल भी लिहाज नहीं किया, हैं? इतना तक ध्यान नहीं आया तुम्हें कि तुम किसके साथ भाग रही हो? पापा माफ कर दो ना और उसको भी पापा, इतनी please। शर्म नहीं आई, इतनी शर्म नहीं आई पापा- कि मैं जिस घर में काम करता हूँ उनकी बेटी को ही लेके भाग रहा हूँ। पापा कुछ हम तो लोग को खरा- प्यार हो गया शर्म था आनी एक चाहिए दूसरे थी से। तुम्हें। पापा मैं क्या ये करते चीज पापा क्या करते पापा का क्या मतलब है? आपसे कम से बोल कम के तुम्हें आप मेरे को कराते बता देना शादी। चाहिए था, तुम्हें तो बताना चाहिए था। आप नहीं कराते पापा शादी। हमने सोचा हम भाग के शादी कर लेते हैं। एक गलती तो सबसे होती है, अपने बच्चों को माफ नहीं करोगे तो किसे करोगे? हमें ही नहीं सही इसकी शक्ल देख के माफ तो कर मैं दो। तुम्हें बिल्कुल भी नहीं कर सकता, ठीक है पापा ना? प्लीज मुझे माफ कर दो पापा, प्लीज। तुम दोनों को मैं मैं बिल्कुल आपकी भी माफ नहीं बेटी कर हूँ सकता, पापा। बिल्कुल भी नहीं कर सकता। प्लीज पापा गलती हो गई ना, पापा मान जाओ। माफ कर दो प्लीज। छोड़ो हाथ छोड़ो। पापा क्यों ऐसे करो पापा? इस बच्चे के लिए माफ कर दो पापा प्लीज। बहुत परेशान है आपको लेकर। ये इतना कुछ खाया पिया भी नहीं, 3-4 दिन से हम इधर से उधर मुझसे भटक रहे पूछ के हैं। भागे थे, मुझसे पूछ के भागे थे। मेरे पापा, घर से यही तुमने तो 5 मुझसे लाख गलती रुपए हो उठा के गई। लेके चले गए। लाए हम पापा, लाए दो ये ना। लो पापा लाए पैसा अभी ले अब लो। क्या करूं मैं इनका? पापा, मेरे पास बहुत है पैसे वैसे तो। ले लो लो पापा रखो नहीं आप। तो ये चोरी करके गए थे ना तुम। पापा लाए वापसी ले लो। पापा प्लीज मान जाओ पापा, माफ कर दो मुझे उस वक्त पापा। शर्म नहीं आई है? उस वक्त बिल्कुल भी शर्म नहीं आई तुम्हें पापा हम जब क्या पैसे लेके करते? जा रहे थे और मेरी बेटी को भगा के लेके जा रहे थे? पापा, कम से कम शर्म तो आनी चाहिए थी। पापा लम पैसे लाए आप ले लो, माफ कर तुम दो। लोगों को मेरा पता किसने बताया कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ? पापा 3-4 दिन से पापा, भटक रहे थे। please मान कैसे जाओ ना कैसे पापा। पहुंच गए आपके पास, गलती हो गई पापा। कोमल बोलो ना। क्या बोलूं मैं पापा को? पापा माफ कर दो ना। नहीं ये अभी गिड़गिड़ा रहे तुम, ये अच्छी बात है क्या? पापा हम उस क्या वक्त साफ साफ करते? बोल देते तो होता ना कुछ। पापा बस पैसे माफी लेके मांगने भागे आई नहीं हूँ यहाँ से। पापा, माफी मांगने। कोमल दो तुम दो पहले तुमको कोमल, बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? पापा क्या है ये? पैसे लो पापा। पैसे पापा पूरे पैसे लाए, ले लो आप। हम बहुत पापा लो परेशान हैं, माफ कर दो। एक गलती तो सब बच्चों से होती है, हमें माफ नहीं करोगे तो किसे माफ करोगे? इस बेटी को ही देख के माफ कर दो। ये अब वापस करने के लिए लाए हो? आपको किसके लिए लाए हो ये? पापा आप रख लो पापा। पापा ये क्या कर रहे हो पापा? ये तुम्हारे ऊपर। पापा ये क्या कर रहे हो? पैसा क्यों फेंक दिया पापा? क्या कर दिया? उठो आप, बैठो। सारे पैसे फेंक दिए। पापा आपने ये क्या किया पापा? क्या किया? तुम्हें पता नहीं लग रहा क्या किया मैंने? क्या हो गया? चल रहा है क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा। एक मिनट रुको तो बैठो। क्या हो? नहीं कुछ नहीं चल रहा ना, तुम चलो ना। एक मिनट आइए। अरे तुम चलो, मैं देख लेता हूँ क्या हुआ। कुछ नहीं चल रहा है। आप आइए। क्या हो गया ये? एक मिनट बैठे। इसके पैसे साथ ये लोग भी आए क्या प्रॉपर्टी लेने? मैं इनके बारे में क्या बताऊं?
नहीं बता सकते, कोई इशू नहीं है, आप बताइए। पापा हमारी तक बात रहेगी, डोंट वरी। आप अंकल बता सकते हो, हमारी तक बात रहेगी, मैं किसी को नहीं बता। ये मेरी बेटी है। अच्छा, मुझे छोड़ के चली गई थी 1 साल पहले, 1-1.5 साल पहले। फिर अचानक आज? इसके हाथ चली गई थी जो मेरे घर पे काम करता था। अच्छा, ये शर्म भी नहीं आई इसको बिल्कुल भी कि मैं किसके साथ कैसे भाग रही हूँ और अपने बाप को धोखा दे रही हूँ। पापा मैं धोखा नहीं दी थी, प्यार हो गया था मुझे इनसे, मैं शादी कर ली इनसे। मैं बोल भी नहीं पाई आपको, मेरे पास हिम्मत ही नहीं थी कि मैं आपको कुछ बोलूँ। पापा क्या हो गया? आप तो बेटी वापस आ गई, आपको इशू है क्या? इशू क्या होता है? इसका मतलब तुम भी मिले हो क्या इनके साथ? कोई मिला उला नहीं है, बस तुमने ही तो किया है इसका मतलब। जो पूछ रहे हो, जो इस तरीके से पूछ रहे हो, तो तुमने ही तो किया है इसका मतलब। मेरी बात सुनो अंकल, बैठो तो, आप भड़क क्यों रहे हो? बैठो 2 मिनट, बैठो बैठो, पब्लिक प्लेस है, यहाँ पे ऐसे मत करो आप। क्या ऐसे मत करो? अरे मुझे बताओ ना, तुम मिले हो ना इनके साथ? बैठोगे आप 2 मिनट प्लीज़, बैठो तो इसका मतलब पता है ना तुम्हें कि इन्होंने ये लोग आए हैं यहाँ पे? आप 2 मिनट बैठो प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट करो। कभी बुलाया था मुझे यहाँ पे? देखो अंकल, गुस्सा मत हो, ठीक है? ये लड़की माफ़ी मांगने आई है आपसे, ये मेरा दोस्त है, ठीक है? पूरी बात आप पहले सुनो, अगर यहाँ से उठोगे आपको बुरा हो जाएगा। हम आपको धमकी नहीं दे रहे हैं। क्या बुरा हो जाएगा? अब क्या बुरा होगा, 1 मिनट सामने देख लो आप। पूरी दुनिया ये वीडियो देख रही है और ये लड़की, आपकी बेटी, पूरी दुनिया के सामने आपसे माफ़ी मांगने आई है। कोमल बोलो, बोलो। पूरी दुनिया के सामने मेरे को छोड़कर भी गई। पापा मुझे माफ वही कर तो दो। कलंक बचाने आई है, वही कलंक मिटाने आई है, वही कलंक जो लगा है ना आपके माथे पे, आपको लग रहा है वो कलंक है, तो वो मिटाने आई है। कोमल बोलो तुम। पापा मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत बड़ी माफ तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं कर सकता। इस बच्चे के लिए माफ मैं कर किसी भी हाल में माफ नहीं कर सकता, तुम दोनों को बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकता। गलती हो गई पापा, हम आपको कैसे बताते? आप हमारी शादी नहीं कराते। देखो अंकल, आपको भी पता है, अगर ये चीज़ें आप माफ़ कर सकते हो तो माफ़ कर दो, सब कुछ ठीक हो सकता है। ये जो दर दर भटक रहे हैं ना इधर बोलो से, कोमल, बोलो आपकी पापा बेटी से। है ना ये, नहीं, मैं इनको किसी भी हाल में माफ नहीं कर सकता, क्योंकि इन्होंने जो मेरे को जो इस बच्चे का। इस बच्चे का क्या होगा? पापा कल होके बड़े होकर क्या बोलेगा मुझे बैठो बच्चा? आप पहले यहाँ बैठो, बैठो 1 मिनट बैठो, ठंडे दिमाग से सोच लो अंकल, अभी मौका है, अभी मौका है। जो रिश्तेदार समाज जो होते हैं ना, वो आपको खाना नहीं खिला रहे हैं। घर परिवार ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, सर्वप्रथम घर परिवार। आपको भी पता है, आप भी अपनी बेटी से मिलने के लिए मर रहे होंगे। ये जो दिखावा दिखा रहे हैं ना, ये तुम्हारा बच्चा है ना? ये लड़का है कि लड़की है? ये लड़की है ना? लड़की है, लड़की है ना? लड़की। भगवान ने तुम्हें बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है, ये बहुत अच्छा गिफ्ट दिया। अब तुम्हें पता लगेगा क्या पता लड़की होने का क्या मतलब होता है। छोड़ के गई हो ना अपने बाप को। पापा मुझसे एक गलती इकलौती होगी, बेटी थी ना पापा, तुम मुझे मेरी, माफ कर दो, इकलौती बेटी थी ना मेरी, छोड़ के चली गई ना मेरे को। माफ कर दो पापा और वो भी इस इंसान के साथ पापा। जो कि हमारे घर में काम करता है। पापा क्या हो मुझे गया माफ अंकल? ये इंसान नहीं है क्या? ठीक है, मैं इस बच्चे को तो माफ कर सकता हूँ, लेकिन इन दोनों को माफ नहीं कर सकता। नहीं पापा, पापा हम ना प्लीज जिएंगे ना मरेंगे। पापा कहाँ जाएंगे हम? पापा 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 उठो कोमल। पापा क्यों चले? मैंने आपको कोमल पहले ही वार्निंग दिया था, आपको मैंने पहले ही वार्निंग दिया बैठो था। कोमल, इतना बैठो। आसानी नहीं होगा ये सब चीज़, जो आप 2 साल बाद अचानक आ जाओगे अपने पापा के पास और पापा माफ़ कर देंगे। जिस हिसाब से वो बोल के गए हैं ना, टाइम लगेगा, घबराओ मत, लेकिन चीज़ें ठीक हो सकती है। कोमल, मैं आपको बोल रहा था ना, वो नहीं मानेंगे। आप क्यों नहीं समझ रही थी? भाई इतना आसान है। मुझे पापा से मिलना अब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? प्लीज पापा से पता नहीं मिलवा कहाँ कब मिलेंगे, अब किधर चले गए। सुनो, अभी जो भी चीज़ें हो रही है ना, आपको उस चीज़ में टाइम देना पड़ेगा। इतना आसान अगर होता ना तो आप शुरुआत में ही आके मना लेते पापा को। भैया समझ में आ रहा है उन्हें कैसे भी करके दोबारा मिलवाइए आप। मैं बात करता हूँ, और भी कोई फैमिली मेम्बर में हैं उनसे बात करता हूँ जो सीनियर हैं इनसे, ठीक है ना, उनसे मैं बात करूँगा। तुम्हारी बुआ भी है ना एक? हाँ हाँ, मैं बुआ इनकी से बुआ है। मैं बुआ से बात करूँगा, लेकिन आपको धैर्य रखना पड़ेगा, ओके ना? टेंशन मतलब फ्री माइंड रखो आप। और सबसे पहले एक चीज़ बताओ मुझे, इस बारे में किसको किसको पता है कि आप दिल्ली आए हो? अभी किसी तक को किसी को नहीं नहीं पता। कोई नहीं, जब तक शॉर्ट आउट नहीं होगा ना सब कुछ, तब तक मैं वीडियो अपलोड नहीं करूँगा, ठीक है ना? ठीक ओके है, कोमल, हाँ, ठीक है। ठीक है, टेंशन मतलब। बाकी दोस्तों आपको क्या लग रहा है इस वीडियो से? बस हम आप लोग पे यही एक बस सजेशन देना चाहेंगे कि आप लोग जो भी फैसला लेते हो, माँ बाप के अलावा पेरेंट्स को छोड़ देते हो अपने एक प्यार के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्यार ख़राब चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं प्यार में अपने फैमिली की राज़ी बहुत ज़रूरी है।
तो नहीं तो ये दुर्दशा आप लोग की भी हो सकती है। क्या भाई, गलती की हो जी भाई, बहुत भुगतना पड़ेगा ही जी। ना। बाकी चीज़ें आप लोग देख लो।